जब जब आपका पढ़ाई से मन उठ जाए, जब जब आपको ऐसा लगे ठीक है थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा वक्त बर्बाद कर लेते हैं, अगर उस समय आप अपनी माँ के उस सूनी हाथ को देखेंगे, सूने कान को देखेंगे, और जब आप देखेंगे वहां पर कि ये गहने सिर्फ आपकी वजह से कहीं और पे गिरवी रखे हुए हैं, तो शायद वो वक्त आप जाया करने में 10 बार सोचेंगे। आपको ये लगेगा कि यार ये वक्त मैं क्यों बर्बाद कर रही हूँ। यकीन मानो बहन, अभी वो जो गहना तुम्हारी मम्मी ने वहां पे रखा हुआ है ना, वो सिर्फ एक पत्थर है, और उस पत्थर से भी शानदार तुम चाहो तो उनके लिए ला करके दे सकती हो अपनी मेहनत से। ऐसा वक्त लेकर के आओ ना कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन तुम्हारी सैलरी आ जाए, उस दिन अपनी माँ को लेकर के जाओ और जा करके उस दुकान पे कहो कि जो तुम्हें लेना है वहां पे लो। इस पूरे टाइम पे कोई साथ नहीं आता है, कोई नहीं आता, ये बात सच है। और स्टूडेंट की सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि कम वक्त हर चीज से लड़ना, पढ़ना भी है, लड़ना भी है, टेंशन अलग से है, लोगों के ताने अलग से। इस टाइम में हमारे कोई साथ नहीं आता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लाइफ में जब भी मेहनत कर रहे हो हमेशा मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि मैंने ये अपने लिए फील करा। लाइफ में जब भी मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट हो सकता है इमीडिएट ना मिले, मेहनत कर रहे पर यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा एकदम से, हो सकता है कभी कभी रिजल्ट एकदम से ना आए, पर हमेशा याद रखना ये छोटे से छोटी मेहनत तुम तक लौटकर वापस आएगी। ये बात को मैंने फील करा और ये बात तुम भी एक दिन फील करो। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। अपनी मेहनत पे इतना तो भरोसा है लाडले कि छलांग देर से ही सही, पर जब भी होगी सबसे लंबी छलांग मेरी ही होगी। फोड़ के आना है पेपर को, ठीक है, फोड़ के आना है, बहुत अच्छे से फोड़ के आना है। जो आसपास वाले लोग हैं ना, मुंह बंद हो जाना चाहिए। बस वो चीज याद रख लो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, आसपास वालों का लोग का मुंह बंद हो जाना चाहिए कि भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे फोड़ दिया। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। एक बच्चा बोल रहा है सर मूव ऑन कर लो। किसी से दिल लगाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं, किसी से दिल लगाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं, जिनके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। मुश्किलें थी, संभालना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से ही निकलना पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। मैं वक्त का इंतजार नहीं करता, मैं वक्त को जवाब देने आया हूँ। जो मुझे गिरा हुआ समझ बैठे थे, उन्हें अपनी उड़ान दिखाने आया हूँ। अपने हाथ जोड़ करके मेरी विनती होगी आप लोगों से, और वो रिक्वेस्ट होगा कि भाई अपने वक्त को बर्बाद मत करना। तुम्हारा ये जो 3 महीना है, इसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। अपने तैयारी के दौरान हम सच बता रहे हैं, हम छठ में नहीं गए थे घर पे, हम दिवाली में नहीं गए थे घर पे, और अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि हमें पता था कि आज अगर हम अपने आप को नहीं बना पाए तो साला कोई नहीं पूछने वाला, हमको कोई नहीं पूछने वाला है। जो अच्छे अच्छे लोग भी जान रहे हैं, मामा रिश्ता जो है, चाचा लोग, सब लोग यहाँ पर, ठीक है, वो मानेंगे, वो यहाँ पर ठीक है इज्जत देंगे, लेकिन जब बात अपने स्वाभिमान की आती है ना, वहां पर तो वो भी खत्म हो जाए। बहुत जरूरी है, तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सारा का सारा कुछ बताएगा, और सिर्फ ये 3 महीने में तुम सब बदलाव कर सकते हो। एक नया पड़ाव आ गया है। रिजल्ट कुछ भी आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी 80% आए, 90 आए, 100% आए, 50% आए, फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम हमेशा मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहोगे, मतलब रहोगे, क्योंकि मेरे लिए जरूरी था कि तुम मेहनत करना सीखो, जो कि तुमने सीख लिया है, जो कि तुमने सीख लिया है। थोड़े दिन रुक जाओ, मजाक बना दूंगा उन सबका,
जो मुझे मजाक में ले रही। सच में जीतना चाहते हो क्या? दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे करो, काम करो। कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, सर नीचे करो, काम करो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जीत जाओगे तुम, और फिर दुनिया बोलेगी तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस। मेरी एक नौकरी मेरे घर परिवार को कहां से कहां ले जा सकती है। एक नौकरी से मेरी माँ की आंखों में, मेरे बाप की आंखों में कितनी खुशी हो सकती है। मेरे को पता है कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो कितने सपने टूटेंगे। मेहनत वही करता है जिसको अपने हालात बदलने होते हैं मेरे भाई। बाकी बहाने बनाने के लिए तो पूरी दुनिया है, दुनिया बहाने बनाती है। अगर वाकई में आपको अपने हालात बदलने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि बहाना, छोटी छोटी चीजों को बहाना देना, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बहाना देना छोड़ दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। बहाने तुम लेके आ रहे हो ना, उसको छोड़ के लग जाओ बस। सिंपल सी बात ये होती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप या तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो। क्या करोगे? मोटिवेशनल वीडियो देख के 10-15 मिनट में आ जाएगा, और क्या होगा? पर जब तुम अपने आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे ना, वो जो अंदर से मोटिवेशन आएगी वो असली होगी, वो बाहरी मोटिवेशन नहीं होगी। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना में क्या चल रहा है। मैं अपने ऊपर देखूंगा, मैं अपना देखूंगा मेरा सिलेबस कितना हुआ है। यहाँ एक बच्चे के पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो जा रहे हैं, और मोड़ पे एक लड़ाई है। तैयारी के दौरान गरीबी से लड़ना, बेरोजगारी से लड़ना, समाज के तानों से लड़ना है, रिश्तेदारों के तानों से लड़ना है। माँ बाप कहते हैं बेटा उम्र निकली जा रही है, आगे के बाल उड़ गए, दांत में सनसनाहट होती है कि कब नौकरी लगेगी और कब जीवन सुधरेगा। हम तो कह रहे हैं बंद कर दो सब सिस्टम, मत निकालो वैकेंसी। सारे नेता पढ़े लिखे चला लेंगे सिस्टम।